10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। देखिए, जो अभी कोर्स चेंज हुआ है 2023-24 में, उसमें न्यू बुक में ये 8.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है, और जबकि ओल्ड बुक में यही चीज प्रश्नावली 9.1 में प्रश्न क्रमांक 3 के रूप में दी गई है। तो इसका देख लेते हैं। यह हमें दिया है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी। इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो इनका योग ज्ञात करने के लिए बस ये कॉमा हटाते जाएंगे और इसके बीच में प्लस का निशान लगाते जाएंगे। इसको हम चाहें तो एक के नीचे एक लिख के भी कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं ना 3 धन 4, तो ये होता है 7। तो इसको आजू बाजू लिख के भी कर सकते हैं, और इसी को हम 3 के नीचे 4 लिख के भी कर सकते हैं, तब भी ये 7 ही आएगा। तो अभी पहला और दूसरा भाग तो मैं इसका एक के नीचे एक लिख के बता रही हूं आपको। ये देखिए, ये है ए बी माइनस बी सी, और इसी का दूसरा इसमें स्टेप है बी सी माइनस सी ए। तो अब ये जो बी सी है, ये तो बी सी के नीचे आ जाएगा और ये प्लस का निशान में आएगा, और माइनस सी ए, अब इन दोनों में सी ए तो है नहीं, तो इसका हम एक अलग से स्टेप बना देंगे। और फिर तीसरे स्टेप में है सी ए, तो ये प्लस, इसको हमें जोड़ना है तो हम प्लस का निशान लगाएंगे, सी ए माइनस ए बी, सॉरी ए बी इसके नीचे आ जाएगा यहां पर। अब इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, ये माइनस का है ए बी। अब देखिए, प्लस ए बी और माइनस ए बी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस बी सी माइनस बी सी ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस सी ए माइनस सी ए ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इसके भी यहाँ शून्य बचेगा, यहाँ पर भी शून्य बचेगा, और यहाँ पर भी शून्य बचेगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा इसमें 0। अब इसी का सेकंड है, इसमें दिया है हमें a माइनस बी प्लस ए बी, और दूसरा दिया है b माइनस सी प्लस बी सी। ये 3 स्टेप में दिया है हमें क्वेश्चन, और तीसरा स्टेप में दिया है c माइनस ए प्लस ए सी। ये फर्स्ट का है सेकंड पार्ट। तो अब यहाँ पर देखिए, हम इनको एक के नीचे एक करके लिख लेंगे। ये पहले वाला तो हम पूरा का पूरा उतार देंगे। अब दूसरा वाला जो है, यहाँ पर देखिए प्लस का निशान आ जाएगा, ये दूसरा स्टेप शुरू हो गया और हमें इनको जोड़ना है। तो b के नीचे तो b आ जाएगा प्लस b, और c की तो यहाँ कोई लाइन नहीं है, तो यहाँ पर c का हम एक अलग से स्टेप बना देंगे, माइनस सी प्लस बी सी। बी सी का भी कोई स्टेप नहीं है स्टार्टिंग में, तो प्लस बी सी, ये भी अलग से स्टेप बन जाएगा एक। फिर तीसरे स्टेप में है c माइनस ए, तो c का तो ये हो गया प्लस सी माइनस ए, तो ए यहाँ पर है, इसके नीचे लिख दिया माइनस ए प्लस ए सी। इसका कोई स्टेप नहीं है तो हम अलग से लिख देंगे प्लस ए सी। अब इन तीनों को हमें जोड़ना है, तो ये देखिए प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी बचेगा 0। ये प्लस ए बी, अब इसके साथ वाला तो कुछ और है नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे प्लस ए बी। ये प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 0। ये प्लस बी सी, इसके साथ का कोई और नहीं है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे अकेले, और प्लस ए सी ये भी अकेला रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये जो 0 आए हैं इनको बस हटा देंगे, और पूरा आंसर हो जाएगा हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आ जाएगा आंसर। तीसरे भाग में हमें दिया है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, और इसी का दूसरा जो है वो दिया है 5 प्लस 7pq माइनस 3pq। अब देखिए, ये पूरा स्टेप लिखेंगे और इसके नीचे ये वाला जमाएंगे, ये p² q², तो ये हो जाएगा 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। अब इसके नीचे ये प्रश्न से ही देख के उतार रहे हैं हम। अब ये देखिए, ये वाला स्टेप जब उतरेगा तो ये 4 के नीचे आ जाएगा 5, इसके नीचे कोई चर पद नहीं है 5 के साथ,
तो ये +5 हो जाएगा। इनको हमें जोड़ना है। +7 PQ, तो PQ वाला यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा +7 PQ। अब ये -3P²Q², तो ये -3P²Q²। देखिए इनको जब एक के नीचे एक लिखते हैं तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि ये इसी श्रेणी का होना चाहिए, अर्थात ये P²Q² है तो इसमें भी P²Q² होना चाहिए। यहाँ पर PQ है तो यहाँ पर भी PQ। यहाँ पर कोई भी चर पद नहीं है तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। अब इन सबको हमें जोड़ना है, तो ये देखिए 2 - 3 P²Q² तो वैसे ही रहेगा, तो 3 में से 2 गए, 1 बचे और माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का चिन्ह सामने आ जाएगा, 1P²Q²। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन प्लस का निशान बड़ा है तो प्लस आ जाएगा। 7 में से 3 गए, 4PQ। ये दोनों ही प्लस के हैं, 4 और 5 9 हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा -P²Q² + 4PQ + 9। अब देखिए इसके चौथे भाग को हम एक के नीचे एक लिख के हल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें देखिए स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं और इसमें ये 4 पद हैं, ये 1 कॉमा यहाँ है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो ये एक के नीचे एक लिखने में नहीं आएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मिक्सिंग का काम हो जाएगा, इसके लिए मैं इसको अलग अलग लिख के बता रही हूँ, यानी एक ही लाइन में सब अलग अलग रहेगा। अब जहां जहां पर ये कॉमा है वहां पर हम कॉमा को हटाते हुए प्लस लगाते जाएंगे बीच में, तो ये हो जाएगा L² + M² + M² + N²। अभी हम बस सिंपल उतार रहे हैं इसको बीच में प्लस लगा लगा के। यहाँ पर कॉमा है, यहाँ प्लस आ जाएगा N² + L² + 2LM + 2MN + 2NL। इन प्रश्नों को आप हल करने से पहले एक ही चीज याद रखिए, जैसे हमने एक प्रश्न को हल किया 2 धन 4 धन 6 धन 5, तो इसको हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं 4 2 6 6 6 12 और 5 17, और ऐसे भी लिख सकते हैं 2 धन 4 धन 6 धन 5। इस तरह से भी आंसर तो 17 ही आएगा। तो कुछ क्वेश्चन में ये वाली मेथड बहुत आसान लगती है तो ये लगा देंगे। ये ऊपर के 3 क्वेश्चन में बहुत आसान पड़ रही थी, लेकिन चौथे वाले जो इसका चौथा भाग है इसमें मुझे ये सीधी सीधी वाली आसान पड़ रही है, और ऊपर के 3 में ये एक के नीचे एक वाली पड़ रही थी आसान। तो अब इनको हमने प्लस का निशान लगा के लिख लिया है। अब जो जिसके साथ वाला है, जैसे L² के साथ L² आ जाएगा तो हम लिख लेंगे L² + L², इसको एक ब्रैकेट में ही बंद कर सकते हैं, प्लस M² के साथ M², ये दोनों साथ में लिखे ही हैं तो ये हो जाएंगे 2M²। अब N² + N² तो ये हो जाएंगे +2N²। इतने हमने 6 चीजें लिख ली हैं। अब आएगी 2LM, इसके साथ वाला तो कुछ है नहीं LM जैसा, + 2MN, MN जैसा भी कुछ नहीं है, और 2NL, NL जैसा भी कुछ नहीं है, तो ये अलग अलग लिखे जाएंगे। अब L² + L² तो ये हो जाएगा 2L², 2M² + 2N², बीच में प्लस के निशान लगाते जाएंगे, + 2LM + 2MN + 2NL। अब सबके साथ में 2 सबके साथ में है तो 2 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2L² + M² + N² + LM + MN + NL। इस तरह से ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 के चारों भाग हल हुए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।